चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं लवणों का पीएच, कि भाई किन किन लवणों की पीएच का मान क्या होता है, लवण किस प्रकार से अपने पास बनेंगे, उनमें क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं, क्या क्या उनके प्रॉपर्टीज़ गुणधर्म होते हैं, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट है अपने पास लवण लिया अपन ने सोडियम क्लोराइड। अपने पास कौन सा लवण है? फर्स्ट सोडियम क्लोराइड। अब इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं? नमक कहते हैं, जो हमारे खाने वगैरह में खाद्य पदार्थों में काम आता है। अब ये कैसे बनता है? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? NaCl का। इसे रसायनों का कच्चा पदार्थ भी कहते हैं। किसे? NaCl को रसायनों का कच्चा पदार्थ भी कहा जाता है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। HCl के विग्रह NaOH से करवाए तो क्या बन जाएगा आपके पास? NaCl प्लस यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। अब NaCl को व्यापारिक तौर पर, व्यावसायिक तौर पर समुद्र के जल को सुखाकर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ, क्या प्रोसेस रहती है इसकी। जैसे कि आपका इधर तो पूरा समुद्र गया, ठीक है। अब यहाँ पे समुद्र के किनारे यहाँ पे क्या कर दी जाती हैं? छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी जाती हैं, क्या ब्लॉक्स बना दी जाते हैं क्या, ठीक है। जैसे पानी इधर आएगा क्या, अब यहाँ पे अपन ने क्या है वो ऊंची ऊंची क्यारियाँ बना दी गया, ठीक है। तो अब पानी इसके अंदर आया तो जो इसके अंदर आया वो तो इसी के अंदर रहेगा, बाकी ऊपर का तो ऊपर निकल जाएगा। तो पानी जो इसमें बचा है वो क्या होगा? धूप के मारे सूखेगा, और उसके अंदर जो भी जल है वो तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। बाकी जो NaCl है आपके पास वो क्या हो जाएगा? इसमें बच जाएगा। पर ये प्योर नहीं है, इसको हम डायरेक्ट खा नहीं सकते। क्या आप सोचोगे हम समुद्र से नमक ले आए इसको डायरेक्ट सब्जी में डाल दें? ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में अशुद्धियाँ होती हैं, फिर उसको फैक्ट्रियों में फिल्टर किया जाता है क्या, ठीक है। तो समुद्र से जल इस प्रकार से प्राप्त करते हैं और इसकी विधि होती है क्या, जिसको अपन बोलते हैं लेगून विधि। समुद्रों से नमक प्राप्त करने की विधि का नाम है लेगून विधि, ठीक है। इस प्रकार से क्यारियाँ बनाते हैं तो इसमें पानी भर जाता है, फिर वो जल तो उसमें उड़ जाएगा, बाकी जो नमक आपके पास बचा है वो इसमें शेष रह जाएगा क्या, ठीक है। इस प्रकार से समुद्रों से नमक को अपन प्राप्त करते हैं। इस विधि का नाम है लेगून विधि। अगर कोई पूछे तो आप इसको बता दीजिएगा। चलिए, सुखाकर बनाया जाता है अशुद्धियाँ। अब देखो डायरेक्ट समुद्र से आया तो उसके अंदर कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं। इस प्रकार बने नमक में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 व मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की अशुद्धियाँ। क्वेश्चन आता है क्या, समुद्र से प्राप्त नमक में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड व मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे अशुद्धियाँ होती हैं। ये तो थी इसमें अशुद्धियाँ। अब आ रहे हैं इसके गुण। यह श्वेत ठोस पदार्थ है, आपने नमक देख रखा है। यह श्वेत ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक हमने पहले बताया था कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी ठोस पिघलकर द्रव में चेंज हो जाए क्या कहलाएगा? गलनांक बिंदु या गलनांक पॉइंट कहलाएगा। इसका गलनांक क्या होता है? 1074 K का मतलब होता है केल्विन। केल्विन क्या है? ताप को मापने की एक इकाई होती है क्या, जैसे डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, इसी प्रकार से आपके केल्विन भी होता है क्या, केल्विन होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में क्या, कि भाई NaCl का गलनांक कितना होता है, तो आपको बिल्कुल तरीके से लिखना है क्या, वहाँ पे पीछे का ये मात्रक भी आपको लगाना है क्या, यूनिट स्पिन की। जल में अत्यधिक विलय होता है, जैसे आप नमक को डालोगे जल में घुल जाएगा आसानी से क्या, ठीक है। जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। आयनित का मतलब अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे, जैसे कि ये Na+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। इस प्रकार से आयनित हो जाएंगे क्या। NaCl के उपयोग देखिए, हमने बिल्कुल टॉपिक को अच्छे से पॉइंट में, यूँ नहीं कि सारा एक ही बिल्कुल पैराग्राफ बना के लिखा दिया हो, हमने टॉपिक वाइज बनाया कि अगर कोई गुण पूछता है तो गुण का अलग टॉपिक, उपयोग पूछता है तो उपयोग का अलग, अशुद्धियाँ पूछे तो अशुद्धियों का अलग अलग सेपरेट टॉपिक अपने बना रखे हैं क्या। उपयोग देखिए, इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में किया जाता है। खाद्य परीक्षण टेस्ट वगैरह में, खाद्य परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। हिमीकरण मिश्रण बनाने में किया जाता है। हिमीकरण, हिम का मतलब होता है बर्फ़। जैसे कि आपने वो आइसक्रीम वगैरह की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो एक अपन नॉर्मल घर पे जो बर्फ़ लेते हैं उस बर्फ़ से वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या करते हैं अपन, नमक मिलाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो नमक मिलाने के बाद क्या होता है, उसमें वो आसानी से पिघलता नहीं है क्या, वो लंबे टाइम तक स्टोर रहता है क्या, नमक मतलब वो जो बर्फ़ होता है ना वो लंबे टाइम तक चलता है क्या। तो हिमीकरण मिश्रण बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? NaCl का उपयोग। आप देखना कभी कोई बर्फ़ की फैक्ट्री में, आप मतलब आइसक्रीम वगैरह की फैक्ट्री में जाओ या आइसक्रीम वाला होगा आपके आसपास, तो उससे पूछना कि इसमें नमक क्यों मिलाते हैं। नमक मिलाने से आप एक घर पे एक प्रैक्टिकल करना,
आपकी जो वो आइस ट्रे होती है उसमें 10 ब्लॉक होते हैं क्या, ठीक है। तो या 2 ट्रे लेना, एक में नॉर्मल पानी भर देना, ठीक है, और दूसरे में नॉर्मल पानी भर के उसमें सब में क्या है थोड़ा नमक मिला देना क्या। फिर वो जो आइस क्यूब आपके बनेंगे ना उन दोनों को अलग अलग रखना है क्या। फिर नोटिस करना कि कौन सा आइस क्यूब पहले पिघल रहा है, बर्फ़ का टुकड़ा कौन सा पहले पिघलता है और कौन सा नहीं। ये प्रैक्टिकल आपको आज ही करना है क्या, ठीक है। इस प्रैक्टिकल को करना, फिर हमें कमेंट करके बताना कि कौन सा क्या होता है क्या नहीं होता क्या, ठीक है। तो हिमीकरण मिश्रण बनाने में किया जाता है बाकी NaOH, Na2CO3, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOCl2 सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। और हमने पहले एक स्पेशल पॉइंट लिख दिया कि NaCl को रसायनों का कच्चा पदार्थ कहा जाता है, मतलब हर जगह ये यूज़ होता ही होता है। एक क्वेश्चन है कि खनिज नमक किसे कहते हैं तथा इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं, ठीक है, लवण होते हैं। इन लवणों में कई भागों में समुद्र में कई प्रकार के लवण होते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है और इन सभी लवणों से किसको पृथक करना है, पृथक करने का मतलब होता है अलग करना। सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl को अलग करना है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण के निक्षेप प्राप्त होते हैं, टुकड़े बड़े बड़े किया जाता है। बड़े आकार के क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों का मतलब होता है अशुद्धियों के कारण भूरे रंग के होते हैं क्या, इसे खनिज लवण कहते हैं। जो भूरा रंग का जो आपको नमक प्राप्त हो रहा है वो क्या होता है, खनिज नमक होता है। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं क्या, ठीक है। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। खनन मतलब कि खुदाई करके प्राप्त करना, तो इसका भी उसी प्रकार से होता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक आ रहा है अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला टॉपिक है अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए NaOH, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कास्टिक सोडा भी इसे कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कौन सी धारा, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब ये क्रिया किसके अंतर्गत होगी, जल के अंतर्गत होगी क्या भाई। डायरेक्टली सोडियम क्लोराइड पे तो उस पर थोड़ी लगा सकते हैं अपन, उसको पहले जल में मिलाया जाएगा, फिर उस पर क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस व एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस, वो एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। अब एनोड का मतलब होता है प्लस और कैथोड का मतलब होता है माइनस, तो प्लस पे हमेशा माइनस वाली चीज़ प्राप्त होगी अपन को, ठीक है। तो एनोड पे कौन सी गैस प्राप्त होगी आपके पास, क्लोरीन, और इस पे कौन सी गैस प्राप्त होगी आपके पास, हाइड्रोजन। तो प्लस वाले पे माइनस वाला एक क्लोरीन गैस यहाँ पे प्राप्त होगी और एनोड पे कौन सी गैस प्राप्त होगी, हाइड्रोजन वाली मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को क्लोरीन, मतलब इस प्रक्रिया में क्लोरीन को, ये जो क्लोरीन है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोर बोलते हैं क्या, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को क्या बोलेंगे अपन, क्षार। ये क्लोर और ये क्षार का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट क्लोर क्षार अभिक्रिया से आता है कि क्लोर क्षार प्रक्रम क्या होता है या क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, उसको समझाइए। तो आप डायरेक्ट ये लिखना है आपको उसमें भी क्या, इसकी रिएक्शन NaCl, देखो मैंने कहा था ना जल में घोलेंगे उसको, इसमें जल में घोला, आप चाहो तो यहाँ पे विद्युत धारा लिख सकते हो, विद्युत धारा, ये एनोड है, ये कैथोड पर, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अपन ने जल में करवाई, इसमें क्या कर दिया अपने, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया, ठीक है। और एनोड कैथोड जो हमने लगाए थे उस पर, एनोड पे तो कौन सी गैस प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, और कैथोड पे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी क्या। अब NaOH के उपयोग देखना, किसके, NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। देखिए पहला कागज उद्योग में इसका उपयोग करते हैं अपन, ठीक है। साबुन व अपमार्जक के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम का जो परीक्षण वगैरह होता है, शोधन निर्माण वगैरह, उसमें इसका उपयोग होता है। धातुओं में ग्रीस को हटाने के लिए, ग्रीस होता है ना, ग्रीस लगाते थे चिकनाहट के लिए क्या,
तो उसको हटाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। अब क्लोरीन के उपयोग देखो, तो भाई इसमें 3 चीज़ें बनी अपने पास, क्या बना, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, एक क्लोरीन बना और एक हाइड्रोजन बना, तो इसके उपयोग हो गए। अब इसके उपयोग आएंगे। क्लोरीन के उपयोग देखना, रोगाणुनाशक के रूप में, जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं ना उसमें इसको प्रोवाइड किया जाता है क्या। कीटाणुनाशक के रूप में देखो, स्विमिंग पूल, जल की स्वच्छता के रूप में, भाई जल को प्योर करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग करते हैं अपन, क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में, अब ये पीवीसी क्या होता है, आपने वायर देखे होंगे, वायर कोई से भी वायर देखना, उनके ऊपर जो काले लाल नीले रंग की जो परत होती है, काले लाल नीले रंग की जो परत होती है वो किसकी बनी होती है, पीवीसी की बनी होती है क्या, तो उसे पीवीसी बोलते हैं। आपके पाइप वगैरह होते हैं वो भी पीवीसी के बने होते हैं क्या, ठीक है, तो वो उसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीवाइनिल क्लोराइड भी अपन इसको बोलते हैं। अगला उपयोग आ रहा है अपने हाइड्रोजन का। देखिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग यूरिया के निर्माण में, ये यूरिया का फॉर्मूला है आपके पास NH2CO NH2, ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, तो यूरिया के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। और अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया तो आपने पढ़ा ही है, ये N2 + H2 क्या बन जाएगा आपके पास NH3, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो अमोनिया के निर्माण में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग हो रहा है। इधर देखो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस, तो इन सब चीज़ों में इसका उपयोग होता है। तो ये तो थे इनके उपयोग वगैरह। अब देखना NaOH के गुण, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखना NaOH के गुण में, यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है, इसका गलनांक 591 केल्विन व 318 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखना, यह जल में शीघ्र विलय हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, जल में शीघ्र विलय हो जाएगा। अब इस पूरे टॉपिक को, इसको डायग्राम को समझना है क्या। ये अपन ने एक पूरा जार ले लिया, ठीक है, इसके अंदर 2 एनोड व कैथोड लगा दिए अपन ने, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है क्या, ठीक है, एनोड कैथोड लगा दिए। इधर से नमक का घोल अपन ने प्रोवाइड कर दिया, जल इसके अंदर ऑलरेडी मिला हुआ था। तो अब देखना यहाँ से क्या है, क्लोरीन गैस चली जाएगी। अब यहाँ से क्लोरीन गैस क्यों जा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है एनोड है, तो क्लोरीन गैस किस पे जाएगी, एनोड पे जाएगी, ये प्लस और माइनस, ठीक है। और ये H2 इधर क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, इस वाले पे कैथोड लग रहा है क्या, ठीक है। अब देखो इसी जल के अंदर आपके पास Na भी है और OH भी है, तो Na पे प्लस और OH पे माइनस होता है, ठीक है। तो Na+ इस देखना यहीं इसी में बता रहा हूँ मैं, जैसे कि इसमें अपन ने NaCl का प्रोवाइड किया गया, इसके अंदर ऑलरेडी H2O था, ठीक है, ये दोनों आपस में घुल गए, तो अब ये अपने अपने आयनों में टूटेंगे क्या, तो ये एक तो Na+ में टूटेगा और ये OH- में टूटेगा क्या, ठीक है भाई, ये H+ OH-, Na+ Cl- में इस प्रकार टूटा गया। तो ये Cl तो क्या हो जाएगी, क्लोरीन गैस तो इधर निकल जाएगी इसमें, और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो इधर चल जाएगी। अब बचे कौन, ये दोनों बचेगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और इस प्रकार से अपने क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन को प्राप्त हो जाएगा क्या। देखिए ये तो अपन ने लिख ही लिया सारा, इसका क्या क्या उपयोग होता है, इसका क्या क्या उपयोग होता है। नमक का घोल NaOH के साथ धातुओं को ग्रीस वगैरह हटाने के लिए, तो इन सब के उपयोग भी अपन इसमें दर्शा रखें। इस प्रकार से आप इसको चित्र द्वारा भी, आपको चित्र बनाना है क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने समझा है कि NaCl के क्या उपयोग होते हैं, क्या गुणधर्म वगैरह होते हैं, NaOH किस प्रकार से बनता है। तो लवणों के प्रकार में हमने आज 2 लवण पढ़ लिए हैं, बाकी विरंजक चूर्ण को हम और बेकिंग सोडा को हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं।